कुरुक्षेत्र को आज 260 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी से ऑनलाइन प्रणाली से कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, पर्यटन मंत्री कमलपाल ने बटन दबाकर कुरुक्षेत्र में इस प्रोजेक्ट का अनावरण किया। आपको बता दें कि आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देश की संस्कृति और साइंस को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर केंद्र सरकार कार्य कर रही है। इस देश की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए ही गीता स्थली ज्योतिसर कुरुक्षेत्र जैसी धरोहर को सहेजने के लिए ज्योतिसर अनुभव केंद्र जैसे प्रोजेक्ट की सौगात दी गई है। वहीं केंद्र सरकार के प्रयासों से ही भारत ने चंद्रमा पर भी अपना शोध शुरू कर दिया है। ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट आज गीता स्थली ज्योतिसर में हरियाणा पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, हरियाणा पर्यटन मंत्री कमलपाल, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज, विधायक सुभाष सुधा, हरियाणा पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव MD सिन्हा, महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद महाराज, महंत बंसीपुरी साक्षी गोपाल ने पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन और दीप शिखा प्रज्वलित करके विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में कुरुक्षेत्र के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गीता स्थली ज्योतिसर से पूरे विश्व को पवित्र ग्रंथ गीता संदेश मिल रहा है। ये ज्योतिसर अनुभव केंद्र अनोखा पर्यटन केंद्र बनेगा। इस पर्यटन केंद्र को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कमलपाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस गीता स्थली ज्योतिसर को विश्व का सबसे दर्शनीय स्थल बनाने का अनोखा प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया है। सरकार के प्रयासों से ही कुरुक्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस सरकार ने ज्योतिसर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 260 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की है। इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से 205.58 करोड़ रुपए की राशि का बजट तय किया गया। इस प्रोजेक्ट में से गैलरी 1 और 2 बनकर तैयार हो चुकी है। इसे ज्योतिसर अनुभव केंद्र का नाम दिया गया है। इस ज्योतिसर अनुभव केंद्र पर करीब 65 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस प्रोजेक्ट के तहत एग्जीबिशन, आर्टिस्टिक, थीमेटिक, मल्टीमीडिया नरेटिव जो कि महाभारत थीम पर आधारित होगी। कार्यक्रम में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के प्रयासों से कुरुक्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इस पावन धरा से पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से ही गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला, जिसके कारण विदेशों में भी पवित्र ग्रंथ गीता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इससे विदेशी लोगों को भी पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों से आत्मसात होने का अवसर मिलता है। इस पवित्र ग्रंथ गीता में ही शांति और तमाम समस्याओं का समाधान निहित है। विधायक सुभाष सुधा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कुरुक्षेत्र के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए ज्योतिसर अनुभव केंद्र की सौगात देने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ज्योतिसर को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया। इस योजना के तहत भारत सरकार की तरफ से ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, नरकातारी, सन्निहित सरोवर और शहर के विकास कार्यों को शामिल किया गया। इसके लिए 8054.70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा ज्योतिसर में महाभारत थीम के भवनों के लिए भी योजना के तहत 3526.17 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। सरकार के प्रयासों से ही गीता जयंती का छोटा सा समारोह अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है और हर वर्ष करीब 50 लाख लोग महोत्सव को देखने के लिए पहुंचते हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, हरियाणा के पर्यटन मंत्री कमलपाल व विधायक सुभाष सुधा ने आज बनी 568 पेंशन लाभार्थियों में से बिशनी, सतीश कुमार, जीतराम, शिव कुमार, प्रेमदास, सूरजभान, मेवा देवी, कृष्णलाल, सुरेश कुमार को पेंशन शुरू होने का प्रमाण पत्र दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 लाभार्थियों में से गुरप्रीत कौर, अमित कुमार, आरती देवी, रीटा देवी, गीता देवी को 11 लाख रुपए की राशि का चेक दिया और मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले 19 लाभार्थियों में से सिंदर, संतरो देवी, नैबो देवी, लीला देवी, रामकिशन, शिमला देवी, केला देवी, सुनीता, रामचंद्र व सुष्मिता को भी सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद जी महाराज, साक्षी गोपाल जी महाराज, महंत बंसीपुरी जी महाराज ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में हरियाणा कला परिषद के कलाकारों ने हरियाणवी लोक नृत्यों की प्रस्तुति देकर सबको भाव विभोर कर दिया। इसके अलावा पर्यटन विभाग की तरफ से आमंत्रित कलाकारों ने महाभारत और सरस्वती नदी पर डांस कोरियोग्राफी की शानदार प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव MD सिन्हा ने ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट पर विकसित प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से ही इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है।
ये ज्योतिसर अनुभव केंद्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। कुरुक्षेत्र 48 कोस तीर्थ निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़े ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन डीआईपीआर और डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, उपायुक्त शांतनु शर्मा, एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा, हरियाणा डेयरी एवं पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि बदान, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, ज्योतिसर की सरपंच नेहा, समाजसेवी प्रवीण शर्मा, माता स्वामी सुदर्शन भिक्षु, साधु ज्ञान मंगल स्वामी, आनंद प्रकाश स्वामी, संत महेश मुनि, संत ज्ञानेश्वर परमहंस, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी, केडीबी सदस्य डॉक्टर ऋषिपाल मधाना, डॉक्टर एमके मोदगिल, सौरभ चौधरी, विजय नरोला, प्रोफेसर एआर चौधरी, प्रोफेसर सुचि समिता, जितेंद्र डिंगरा निक्कू, विनीत बजाज, रामपाल पाली, साहिल सुधा, प्रदीप झाम, सुरेश चैनी कुक्कू, जसविंदर सिंह, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन गुलदयार सुनहरी आदि भी मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। केंद्र जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है और यहाँ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिसका उपदेश दिया था जब अर्जुन आमने सामने खड़े थे युधिष्ठिर की सेना। कौरव पांडवों की सेवा मेरा मतलब है। अर्जुन विह्वल हो गए थे, मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे नाना, सारे लोग हैं मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई हैं, मैं कैसे बढ़ सकता हूं। तब उनको उपदेश दिया। उसका मतलब था कि अगर कोई अपना सगा भी गलत काम करता है, अहंकारी हो, अपराधी हो, अपराध स्वरूप कार्य करता हो, अन्याय करता हो, अत्याचार करता हो, तो उसमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसका दमन किया जाए। ये श्री कृष्ण भगवान ने जो उस समय अर्जुन को उपदेश दिया था, तब अर्जुन जी ने आंख खोली और विराट स्वरूप दिखाया था। ये धरती वो धरती है जिसके नीचे से सरस्वती माता चल रही है। आज उसका भी शुभारंभ हुआ है। सामने आप देख रहे हैं जल बह रहा है। ऐतिहासिक काम हो गया। ये महाभारत में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे इतिहास में लिखा है। लेकिन जब गीता जयंती हुई थी उस समय बहुत कम संख्या थी। पिछली बार जब गीता जयंती हुई तो 30 लाख लोगों के आने का रिकॉर्ड है यहाँ। ये भविष्य में करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ये इतिहास मोदी जी ने फिर रच दिया है। आपने देखा अयोध्या का मंदिर बन गया। आपने देखा कि बनारस में पहले से जाने की जगह नहीं थी, कायाकल्प हो गया है। आपने देखा महाकाल के दर्शन अब करने कितने आसान हैं। एक नई चीज बन गई है। और 4 धाम जहां जाने में डर लगता था, एक पहिया बाहर रहता था, अब वहां ट्रेन दौड़ने वाली है। यानी कि हमारी संस्कृति भी आगे चल रही है, हमारा साइंस भी आगे चल रहा है। चंद्रमा में वहां पहुंच गए जहां कोई नहीं पहुंचा। आदित्य L1 इस समय भी चक्कर लगा रहे हैं सूर्य भगवान के। हमने 370 भी हटा दी, 35A भी हटा दी। जो कहते थे खून की नदियां बहेंगी, आज कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में विकास की नदियां बह रही हैं। एक से एक ऐसे काम कर दिए जो कभी अद्भुत कोई सोच ही नहीं सकता था ये ऐसे अद्भुत काम भी होंगे। आज UAE में भी अभी 14 तारीख को कितना बड़ा मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसमें विश्व के 200 से ज्यादा धर्मों को, पंथों को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने भारत की महिमा को देखा है। और भारत के संत हृदय स्वरूप यहाँ के राजनेता वो संत ही हैं। उन्हीं के द्वारा उसका शुभारंभ करवाया। उसकी ईंट वहाँ के जो नवाब हैं, वहाँ के किंग हैं, वहाँ के राजा हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको हम मुसलमान भाई कहते हैं, उन्होंने रखी। जमीन भी उन्होंने दी, 13.5 एकड़ एक बार, 13.5 एकड़ एक बार, और 10 एकड़ लीज पे दी है, ताकि हमारी JCB, हमारे साजो सामान, हमारे लेबर वहां पर रह सकते थे। मैं स्वयं देख के आया हूं। आज दुनिया में भारत का डंका बोल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं समझता हूं कि ये मेरे जीवन का सबसे खुशी वाला क्षण है कि आज इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं। तो इसके लिए मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूं और ज्यादा बात न करते, क्योंकि माननीय केंद्रीय मंत्री जी उपस्थित हैं तो वही अपनी बात रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान जी ने
अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और 2014 से पहले यहाँ देखने वाला दृश्य था, यहाँ कुछ नहीं होता था। जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, मैं दावे से कहूंगा ज्योतिसर के अंदर किस प्रकार से इस जमीन को हमने पंचायत से लिया। और मैं कहूंगा यहाँ पर कृष्णा सेक्टर के तहत सेंट्रल मिनिस्टर आदरणीय महेश शर्मा जी यहाँ पर आए, उन्होंने हमें कृष्णा सेक्टर दिया। और कृष्णा सेक्टर के तहत 97.50 करोड़ रुपये यहाँ पर आया। उसके तहत 35 करोड़ रुपया यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा। उसके बाद जो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हुआ, 206 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के अभी कंवरपाल जी हमारे मंत्री बैठे हैं, उनके 160 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त से समूची मानवता को गीता का दिव्य संदेश, दिव्य उपदेश दिया। ये पावन भरा ज्योतिसर और यहाँ एक नए स्वरूप में जो ज्योतिसर अनुभव केंद्र का निर्माण हुआ है। यद्यपि सब जानते हैं, कुरुक्षेत्रवासी भी, हरियाणावासी भी, भारतवासी भी और इस समय पूरा विश्व भी कि जिस ढंग से पिछले 8-9 वर्षों में कुरुक्षेत्र ने एक वैश्विक पहचान बनाई है, जो स्वाभाविक भी थी। वस्तुतः कुरुक्षेत्र की पहचान